बहुत सारे। आज जो है थोड़ा सा पानी गिरा था तो मैंने साफ़ सफाई करना चालू किया, पर ये केंचुए आपको दिख रहे हों, बहुत ही नाजुक होते हैं और किसान के मित्र कहलाते हैं। ये मिट्टी को भुरभुरा करते हैं और उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि जो बाकी चीज़ों में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं पत्तियों में, उसको काट करके खा करके मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं। इन केंचुओं को तो आप देखे होंगे, ये लगातार बढ़ रहे हैं मिट्टी की ओर। अधिकतर नमी में रहते हैं और एक तरफ से कुछ चीज़ों को खा करके मिट्टी जैसे ही पदार्थ को ये निकालते हैं और मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। सारे पोषक तत्व जो हैं ये वापस मिट्टी में लाने का कार्य करते हैं। ये देखिए आगे कैसे बढ़ रहे हैं। इनमें क्रमानुकुंचन गति होती है, मतलब ये अपने शरीर को सिकोड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी गति को आप देख सकते हैं, ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और इसको डर भी रहता है, बड़ा नाजुक होता है चींटियों से, जैसे इसमें अब चींटी लगने की कोशिश कर रही हैं और ये मिट्टी की ओर भाग रहा है। ये मिट्टी के अंदर अपना ऊपरी हिस्से में ठिकाना बनाते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं रहते, नमी वाले इलाके में रहते हैं। और आजकल जो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसमें इन्हीं केंचुओं का उपयोग किया जाता है। इस तरह इसका अगला हिस्सा पिछला हिस्सा ज़्यादा पता नहीं चलता है, एक जैसे ही दिखाई देते हैं। थोड़ा सा इसके आगे की ओर मुंह रहता है। इसमें ये बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरह से हैं। ये देखिए, ये ग्रुप में ही रहते हैं, अक्सर जहाँ पर मिलते हैं इकट्ठा मिलते हैं। हल्की मिट्टी और गोबर, ये दो चीज़ों को मिला देंगे और इसमें कुछ ये वर्म्स जो हैं ये वाले केंचुए आप उसमें डाल देंगे तो इनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है। फिर इसे आप अपने खेतों में उपयोग में ला सकते हैं। पहले इनको खेतों में छोड़ देना चाहिए खाद के साथ। जब मिट्टी को भुरभुरा बना दें तो उसमें पौधे रोपित कर देना चाहिए। देखिए कितनी फास्ट मूवमेंट है, चलते धीरे धीरे हैं। शरीर का अगला हिस्सा आगे बढ़ाते हैं, फिर जब खिंच जाता है तो पीछे से खींचते हैं। और ये दोनों तरफ से मूवमेंट कर सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं पीछे भी चल सकते हैं। ये पतली रस्सी जैसे दिखाई देते हैं और मिट्टी के ही रंग के होते हैं, इसलिए इनको पास से देखने पर ही पहचान में आता है। इनका शरीर चिकना रहता है, ये खारे पानी नमक और इन धूप से बचते रहते हैं। ये देखिए सुस्त भी हो जाते हैं काफ़ी समय तक। यदि कुछ खतरा पता चलता है तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और हम लोग खेतों में जो रासायनिक खाद उपयोग करते हैं, ये रासायनिक खाद इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो नेचुरल तरीके से खाद बनाते हैं उससे अच्छी तो खाद नहीं होती और हमारे लिए उपयोगी होती है। तो जो रासायनिक खाद है उर्वरा शक्ति इसलिए घटती जाती है कि इसी तरह के जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और केंचुए होते हैं, रासायनिक खाद इनको नष्ट कर देते हैं, इसलिए खेतों में उर्वरता कम हो जाती है। तो रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग ने मिट्टी की उर्वरता के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव डाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीके से ही मिट्टी का उपजाऊपन बनाया जा सकता है। तो रासायनिक खाद का और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करें। ये हम जहर बना रहे हैं अधिक उत्पादकता के चलते में, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि ये भी काम नहीं करेंगे और उत्पादन क्षमता घट जाएगी। इसलिए वर्मी कंपोस्ट और जो है नेचुरल तरीके से जो खाद बनते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। कई मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, तो वो भी नष्ट होते हैं रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से।